आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का 3.4 का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, अवयवों का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रारंभिक संक्रियाएं ये किस तरह की होती हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं क्या। किसी भी अवयव मान लीजिए अवयव ए है, मैट्रिक्स ए है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं, अर्थात रो होते हैं और कॉलम होते हैं। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, अवयव के पंक्तियों को क्या करते हैं, R1 को R2 में चेंज करते हैं, या फिर इस तरह से जो भी संक्रियाएं करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारा प्रारंभिक संक्रियाएं मूल रूप से 3 होते हैं, तीन तीन और ये तीन जो है हमारी हो जाती हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम की, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 ही होती हैं हमारी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। 3 रो के लिए यही एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे प्रारंभिक संक्रियाएं, और 3 कॉलम के लिए होंगे। तो कैसे होंगे, जैसे पहली एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी रो को, जैसे रो R1 है, इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे रो में इंटरचेंज कर देंगे। किसी एक पंक्ति के अवयव के किसी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसी तरह हमारा मान लीजिए इधर कॉलम वाला अगर करते हैं, तो किसी कॉलम 1 को किसी कॉलम से हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम रो ऑपरेशन लगाएं इस मैट्रिक्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये R1 इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में, तो हो जाएगा जो R1 है उसको R2 की जगह, जो R2 है उसको R1 की जगह लिख देंगे। क्या, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। जब हम ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए R1 इंटरचेंज R2 में, तो ये आ गया, अभी हमारा चेंज हो गया। अब जब कॉलम वाला यही एलिमेंट्री ऑपरेशंस पहला लगा रहे हैं C1 इंटरचेंज C2 में, तो हमारा अवयव क्या बनेगा, ये हो जाएगा पहला कॉलम दूसरे कॉलम में, दूसरा कॉलम पहले कॉलम में, क्या कर देंगे, दूसरे के स्थान लिख देंगे। दूसरा वाला कॉलम क्या है, 2 5 8, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2 5 8, और यहाँ हो जाएगा 1 4 7, फिर 3 6 9। ये क्या हो गया, इस तरह से हम क्या किए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए। ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा एलिमेंट्री कॉलम रो ऑपरेशन, और इधर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दूसरा हम क्या करेंगे कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक किसी भी संख्या से क्या करें, गुणा करके, और फिर जो है उसको किसी पंक्ति के स्थान पर लिख देंगे। जैसे R1 इंटरचेंज कर दे रहे हैं के R2। ठीक, R1 हम क्या कर दे रहे हैं, के R2 कर दे रहे हैं। तो या R1 इंटरचेंज कर रहे हैं के R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये वाला ऑपरेशंस लगाएंगे R1 इंटरचेंज कर रहे हैं के R1, तो हो जाएगा अवयव जो R1 है, रो 1 है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके सभी एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा के इंटू 4, अर्थात 4 के 5 के 6 के, बाकी जो है सेम रहेगा इस तरह से। इसी तरह से हम इधर रो में कॉलम में लगाएंगे, C1 इंटरचेंज या C2 कर दे रहे हैं किसमें, के C2 में, तो क्या हो जाएगा, अवयव बनेगा, ये अवयव है। ये इसमें क्या करें, ये दूसरी वाले कॉलम को हम जो है 2 से गुणा करके लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा पहला वाला सेम रहेगा 1 4 7, और दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 के 5 के और 8 के, और तीसरा कॉलम जो कहते हैं वो रहेगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया,
ये ऑपरेशन होगा दूसरा वाला। ठीक, अब इसके बाद तीसरा ऑपरेशन क्या है, थर्ड वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इधर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तीसरे टाइप का क्या होगा, किस तरह से हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसी रो को, जैसे मान लीजिए रो 2 हो गया, रो 2 को हम क्या करेंगे, इस तरह से बोलते हैं, मतलब इसको मतलब R2 की जगह आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1 प्लस माइनस 2R3, 2R3 या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 2R2 हो जाएगा, 3R2 या 4R2 कुछ भी कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा जब। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था, ये ए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R2 जो है दूसरी वाली रो है, उसके जगह पे हम लिख रहे हैं R1 के अवयव में एक बार प्लस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, या प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, इसका मतलब मान लो अगर हम प्लस लेते हैं तो तीसरा वाला जो रो है उसके अवयवों में 2 से गुणा करके पहले वाले रो के अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ देंगे। कैसे, तो अवयव बनेगा हमारा, R2 चेंज करना है, R1 चेंज नहीं करना है, R1 वही लिख देंगे 1 2 3। R2 की जगह क्या लिखेंगे, R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3। R1 क्या है, ये 2R3, R3 क्या है 7 8 9, अर्थात 1 धन 7 दूनी 14, 14 1 15 हो जाएगा, 15। ठीक, फिर 2 धन 8 दूनी 16, अर्थात 18 हो गया। फिर 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 19 20 21, ये हो गया। और तीसरी वाली जो रो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात 7 8 9, ये हो गया हमारा। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रो वाले में अर्थात पंक्ति वाले में हम जो है प्रारंभिक सक्रिया लगाएंगे तीसरे टाइप का, तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर कॉलम वाले में लगाते हैं तो C2 इंटरचेंज कर रहे हैं, किस में, C2 को किस में बदल रहे हैं, C1 प्लस 2C3। अगर इस तरह से बदल दिए तो हमारा अवयव हो जाएगा। अब पहले वाले कॉलम को तो चेंज नहीं करना है, पहला वाला कॉलम ज्यों का त्यों रहेगा, तीसरा वाला कॉलम ज्यों का त्यों रहेगा। जो दूसरे वाले कॉलम के अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले वाले कॉलम और तीसरे वाले कॉलम के 2 गुने के योग हो जाएगा, वही योग जो होगा वो लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा क्या है, अब यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया जो होंगी वो पंक्तियों में कैसे होगी, स्तंभों में कैसे होगी। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं रोज से रिलेटेड और 3 हैं कॉलम से रिलेटेड। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 3 3 6। ठीक, अब इसके बाद जब हम इन्वर्स निकालेंगे किसी अवयव का, किसी मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रम निकालेंगे, तो वहाँ पे हम या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इन्वर्स ज्ञात कर रहे हैं तो जब तक हमारा इन्वर्स नहीं आ जाता तब तक हम क्या लगाएंगे, केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के इन्वर्स ज्ञात कर रहे हैं तो पूरे प्रोसेसिंग में पूरे जहाँ तक आंसर नहीं आ जाता, हमारा इन्वर्स नहीं निकल जाता, तब तक हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, मान लीजिए अगर कोई अवयव ए है, ठीक, कोई अवयव ए है और एक अवयव बी है, दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के वर्ग अवयव होने चाहिए। अवयव ए n क्रॉस n और अवयव बी n क्रॉस n समान क्रम के वर्ग अवयव हैं। तो यदि ए बी इजक्वल टू बी ए इजक्वल टू आई आ जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का क्या है, इन्वर्स है, और बी जो है ए का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स, अर्थात हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स इजक्वल टू बी एंड बी इन्वर्स इजक्वल टू ए। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। अगर दोनों अवयव समान क्रम के वर्ग अवयव हैं तो इस प्रकार है कि ए बी इंटू
ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई है, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का और बी ए का क्या है, प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। ठीक है, अब क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए तभी होगा जब दोनों अवयव क्या हों, स्क्वायर मैट्रिक्स हों, अर्थात वर्ग अवयव हों। लेकिन अगर हम क्या करें, आयत अवयव लें, आयताकार अवयव जिसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मान लीजिए अवयव ए क्या है, एम क्रॉस एन, आयताकार अवयव क्या होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए इसी क्रम का कोई अवयव बी है जो क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। यहाँ पे भी दोनों की कोटि बराबर हो गई, लेकिन दोनों वर्ग अवयव नहीं है। तो इसका जब हम निकालेंगे ए बी तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए, तब तो हम ए बी निकाल पाएंगे। तो ए बी नहीं निकल पाएगा, बी ए नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता, व्युत्क्रम अवयव नहीं निकाला जा सकता, किसी भी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। फिर अब जब एक वर्ग अवयव का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, तो उसको हम निकालेंगे कैसे, उसको हम निकालेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। ठीक, प्रारंभिक संक्रिया लगा करके हम किसी अवयव के व्युत्क्रम को निकालते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई अवयव दिया है ए, ठीक, जो क्या है, एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये इन्वर्सिबल है, इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए को हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई बी, ए इक्वल टू आई बी लिखेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आई बी नहीं, आई ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। अगर किसी भी वर्ग अवयव में हम उसी क्रम के तत्समक अवयव से गुणा करें तो अवयव हमारा चेंज नहीं होता, सेम होता है। ये अवयव ए होगा। किसी भी अवयव में अगर हम आई से गुणा कर दें, आई से, तो वो अवयव चेंज नहीं होता। इसलिए हम ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, ये लिख लिए। अब इसके बाद ये जो पहले वाला अवयव है ए है, इसमें हम क्या लगाएंगे, या तो इसमें हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे जब, तो इसको लगाते चले जाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक ये वाला अवयव हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स न बन जाए, ये अवयव हमारा तत्समक अवयव न बन जाए। जब ये लास्ट में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो चूंकि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, इधर लगाएंगे तो हम सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन आई के साथ भी लगाएंगे। जब इन्वर्स ज्ञात करना हो तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ए के साथ लगाएंगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन आई के साथ लगाएंगे, और आई को जब लगाएंगे तो आई भी चेंज होता चला जाएगा, और चेंज होते होते यहाँ पे आई हमारा कोई मैट्रिक्स बी बन जाएगा, कोई अभी बी बन के चला आएगा, और ए को हम जो कहते हैं उतारते चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए, अर्थात आई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। इसका मतलब कि ए बी इंटू ए बराबर आई आ गया। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हम बी लिख देंगे। इस प्रकार हमें जो है इनवर्स ए का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई अवयव है, अवयव ए दिया है क्या, 1 2 2 -1, कह रहा है कि इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, इस अवयव का। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे अवयव ए इक्वल टू आई ए। अब हम इसमें और इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए क्या है, अवयव ये है, इस अवयव को लिख लेंगे 1 2 2 -1। ठीक, इज इक्वल टू आई क्या होता है, इसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तत्समक अवयव 1 0 0 1, यही होगा, एंड इनटू 1 ये। अब हम क्या करेंगे, ए को हम जो कहते हैं लिख लिए, आई क्या होता है, इसी क्रम का एक तत्समक अवयव है, लिख लिए। ए अवयव जो दिया था उस अवयव को लिख लिए, इस अवयव को लिख लिए। अब इस अवयव में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही चीज़ सेम इधर वाले जो तत्समक अवयव है इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे,
और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे हम और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये वाला अवयव हमारा क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, अर्थात इसकी जगह एक, इसकी जगह एक, ये और ये जीरो ना हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये हो जाए, ये वाला अवयव अगर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ चेंज होकर दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ए ले आना होगा। हमारा मकसद क्या होगा, यहाँ पे ए ले आना, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे ए एक। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको एक लाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखें, इसको जीरो लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इसको लगाएंगे R2, चेंज करेंगे किसके द्वारा, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। क्या कर रहे हैं, R2 की जगह हम लिख रहे हैं R2 माइनस 2R1। ठीक, जब R2 की जगह R2 माइनस 2R1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कम दो माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से 1 2, R1 तो सेम रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं किया, ऑपरेशन हम लगाएं किसमें, R2 में, तो R2 हो जाएगा 2, R2 क्या है, R2 का अवयव है 2 माइनस 2R1, 2R1, R1 में क्या है 1 2, इसमें दो का गुणा करेंगे हो जाएगा 2, अर्थात माइनस 2, ये क्या हो गया 0। यहाँ वाला अवयव क्या होगा, R2 माइनस 2R1, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो गया -3। चलिए अब यही ऑपरेशन जो इधर लगाए वही सेम चीज़ इसमें लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 तो लिखा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस 2R1, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 तो है ही, -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम जब करेंगे R2 माइनस 2R1 तो हो जाएगा 1, और ये हमारा हो ए। ठीक, ये आ गया। अब अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको ले आना है 1। यहाँ पे अगर हम 1 ले आएंगे तब तो हमारा क्या होगा, ये 1 हो गया, 0 1, और यहाँ पे भी 0 अंत में ले आएंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जब हम R2 माइनस 2R1 लिखेंगे तो ये वाला अवयव तो -1 था ही पहले से, -1, फिर 2R1, 2 है, क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 क्या हो गया, -1 -4 अर्थात -5, अर्थात यहाँ पे -5 होगा, ये -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और 1। चलिए अब इसके आगे यहाँ पे हमें क्या लाना है, एक कैसे आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 हम चेंज कर रहे हैं किस में कर दें, -1/5 R2, हम क्या कर रहे हैं, -1/5 R2 अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो देख अब इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात क्या है 1 2, R2 क्या हो जाएगा, -1/5 R2, 0 है, यहाँ पे ये 0 है तो इसमें -1/5 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा। चलो ये 0 हो गया, इधर -1/5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी हम चेंज करेंगे, वही ऑपरेशंस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा 1 0 और -2 है तो -1/5 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 2/5 हो गया, और क्या हो जाएगा, -1 है तो -1/5 करेंगे तो -1/5 टू ए, ये हमारा आ गया। अब इसको हमारा मैट्रिक्स आ गया था,
1 0 0, अच्छा 0 नहीं आया था, 1 आया था और क्या था 2, 1 2 0 1, ये इक्वल टू आया था हमारा 1 0 2/5 और -1/5a। अब इसके आगे फिर हमें एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि ये हमारा ज़ीरो हो जाए, ये हमारा ज़ीरो हो जाए। तो हम लगाएंगे कि R1 को हम बदल देंगे किसमें, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। जब R1 माइनस 2R2 करेंगे तो ये 1 माइनस 0 एक ही आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अर्थात 0 हो जाएगा। तो हमारा अभी आएगा 1 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा R2 माइनस 2R1। R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस 2R2, R1 तो है ही, अर्थात हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या 1 माइनस 2 इंटू 2/5, इसका मतलब 1 माइनस 4/5 हो गया क्या 1/5, अर्थात ये आ गया 1/5। फिर ये वाला आएगा 0 माइनस 1/5 है, तो हम कर रहे हैं 2R2 अर्थात माइनस रहेगा, फिर -1/5 इंटू 2 क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस 2/5 क्या हो जाएगा 2/5। नीचे क्या है 2/5 और -1/5 इंटू a। अब हम ये हमारा क्या हो गया आई आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये हमारा आई आ गया तो ये वाला क्या हो जाएगा ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये हमारा क्या है ए इन्वर्स आ गया। इस तरह से हम क्या किए एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके जो है पहले इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में आव्यूह था उस आव्यूह को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, तत्समक आव्यूह बनाया, और बाद वाले आव्यूह में जो राइट हैंड साइड में पहला आव्यूह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो चेंज होते होते एक नया आव्यूह बन गया, और वही जो नया आव्यूह बना वही हमारा ए इन्वर्स होगा। इस तरह से हम क्या किए ए इन्वर्स फाइंड आउट किए। चलिए अब इसके बाद इसी तरह से हमारा जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, कहाँ तक लास्ट तक। इस तरह से अपने से चेक करते करते कैसे करना है, और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले आ लेंगे, वहीं पे हमारा स्टेप समाप्त हो जाएगा और हमारा ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए बन जाएगा, नहीं तो इस पर हम जो है 3.4 के क्वेश्चंस पे कल वीडियो बनाकर भेज देंगे, किस तरह से करना है इसका हिंट्स दे देंगे। तब तक आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, हो जाएंगे।